अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ जी सारे दोस्त ठीक होंगे। आज डेट है जी 9 अप्रैल 2026 और दिन है जुमेरात का। पिछले हफ्ते मैंने मार्केट के हवाले से एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि आने वाले हफ्ते में या ये हफ्ते में कुछ चीज़ें देखते हैं इंशाल्लाह ताला क्या चेंजिंग आती है, फिर उसी चीज़ के ऊपर इंशाल्लाह ताला कोई बात करेंगे। तो फ़िलहाल काफ़ी दोस्तों के कॉल मैसेज थे कि ख़रीदार के हवाले से अगर मैं कहूँ तो वो कन्फ्यूज़ था कि माल लूँ या ना लूँ, क्योंकि रेट जो थे वो हाई थे और उसके ज़हन में था कि हो सकता है मार्केट जो है वो अब दोबारा वापस आए। और सेम इसी तरह की सिचुएशन थी, मिलर जितने हज़रात थे वो भी कन्फ्यूज़ थे क्योंकि मुंजी जो थी वो रोज़ बर रोज़ जम थी। और अगर मैं ये हफ्ते की भी बात करूँ तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है मुंजी के अंदर, और मिलर उस हिसाब से हिसाब करता है। तो चावल वो कह रहा है कि ये मुझे काफ़ी महंगा पड़ता है। तो ज़ाहिर बात है कि मुंजी का रेट अगर ऊंचा है तो चावल का रेट भी ऊंचा जाएगा, क्योंकि मिलर को वारा नहीं पड़ता। अगर 1000 मुंजी लेके वो उसका चावल बनाएगा तो उसको पड़ता जो है वो महंगा पड़ेगा। इस वजह से वो कह रहे हैं कि चावल जो था उसको 14,000 का उसको हिसाब लग रहा था कि मुझे पड़ रहा है। और रेट जो था वो पिछले हफ्ते जिन रेट्स के ऊपर काम हुआ है वो था 13 कह लें कि 100 ऊपर नीचे काम होता रहा मार्केट के अंदर। और जिनमें कुछ साइड एरिया थे या साइड जगह की मैं बात करूं तो वो था मार्केट के अंदर कह लें कि 12 से लेके 12,500 तक का काम। अब सूरत थोड़ी सी कह लें कि एक कन्फ्यूज़न वाला शिकार है ख़रीदार के हवाले से भी और मिलर हज़ार के हवाले से भी। तो बहरहाल मैंने आप दोस्तों को ये चीज़ कही थी कि मैं इंशाल्लाह ताला कोई मार्केट के हवाले से कुछ चीज़ें लेके आऊँगा। अब दोस्तों को मैं बताऊँगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। फ़िलहाल ये जो माहौल पैदा हुआ है, ये जो सिचुएशन है, मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया है कि ये एक तरह का कन्फ्यूज़न वाला माहौल है। अगर मैं ये लास्ट 2 दिन की सिर्फ बात करूँ तो मुंजी के अंदर अच्छी खासी तेज़ी है। चावल का रेट जो है लोग मज़ीद तेज़ी के अंदर तेज़ी ऐड करके बैठे हुए हैं, और ख़रीदार जो है वो मज़ीद कह लें कि कन्फ्यूज़ है कि ये आर्जी ना हो या वक्ती ना हो। बहरहाल हम इस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि अब करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। ख़रीदार को मैंने ये चीज़ कही थी कि अगर आपको ज़रूरत है तो आपको आइशलाई करनी चाहिए, और मिलर हज़ार को मैंने ये चीज़ कही थी कि क्योंकि अक्सर दोस्त कहते हैं कि जी आपने बताया नहीं कि अगर रमज़ान की बात करें तो देखें 11,500-600 की पोजीशन पे काम हो रहे थे। अगर हम अभी की बात करें तो 13,100 ऊपर नीचे की आवाज़ें हैं, और इन रेट्स के ऊपर काम हो रहा है। चलें कि बड़े लेवल पे नहीं हो रहा लेकिन आई चलाई हो रही है। तो मैं उनको यही कहूँगा कि अब आप अपना जो स्टॉक है उसको थोड़ा बहुत कम करें, आई चलाई करें मार्केट के अंदर। यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा कि आने वाले टाइम में क्या हो जाना है क्या नहीं। और ये जो मार्केट के अंदर पिछले हफ्ते कह रहे हैं कि गहमा गहमी का जो निज़ाम बना हुआ था, वो मैंने आप दोस्तों को कहा था कि जितने अफगानी कस्टमर थे उनका शुरू सीज़न में माल पड़ा हुआ था पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा था कोई ना कोई जुगाड़ लगा के कोई अल्टरनेटर रूट जो है वो इस्तेमाल करें या मतबादल रास्ता जो भी मतलब इस्तेमाल करें अपने माल को, चाहे खर्चा उसमें ज़्यादा भी आ जाए उसको लेके आएँ। लेकिन अब इससे रिलेटेड भी मुझे कुछ न्यूज़ सुनने को आ रही है कि ये जो मतबादल रास्ता इस्तेमाल हो रहा है हो सकता है कि वो भी कुछ दिनों तक बंद हो जाए। तो अगर ये वो बंद होता है तो फिर कोई मार्केट कह लें कि मार्केट का रिव्यू कुछ और हो जाता है। अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर मैंने रास्ते का बताया था लेकिन वजाहत नहीं की थी कि वो रास्ता कौन सा है। तो इस पर भी दोस्तों ने कहा था कि या तो आप बताएं या तो ना बताएं। तो देखें वो रास्ता था यहाँ से हमारा जो पाकिस्तान की तरफ ईरान वाला जो कह लें कि तफ्तान वाला रास्ता है वो टच होता था, माल ईरान जाता था, फिर आगे कह लें कि गल्फ़ कंट्रीज़ यहाँ आगे से फिर इसका एक प्रॉपर उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ था, उस हिसाब से फिर माल जो था अफगानिस्तान जा रहा था। तो अब सुनने में आ रहा है कि वो भी हो सकता है कि बंद हो जाए, क्योंकि इस तरह की कुछ न्यूज़ वगैरह चल रही है। बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला, देखते हैं क्या सूरत हाल होती है क्या नहीं। लेकिन अभी फ़िल वक्त हाज़िर बहुत संभल के काम करना चाहिए। यहाँ तो तेज़ी इंसान को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है, यहाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे देती है। और मैं हमेशा आप दोस्तों को ये चीज़ कहता हूँ कि उम्मीद के ऊपर काम ना करें, हकीकत को देखा करें और हकीकत को देख के काम किया करें। हकीकत अब यही है कि आगे 11,500-600 की पोजीशन पे भी कोई कस्टमर नहीं ले रहा था, लेकिन अब अगर 11,500-600 की पोजीशन पे नहीं ले रहा था, अगर अब 12,500-600 या 13,000 की पोजीशन पे कस्टमर ले रहा है तो ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो एक सर्कल के अंदर आया है, उसकी आई चलाई हुई है। तो आपको स्टॉक जो है वो कम करना चाहिए। मैं अक्सर ये चीज़ कहता हूँ कि तेज़ी के अंदर तेज़ी ना ऐड किया करें। लालच जो है वो इंसान को ख़राब करती है। ये मेरा अपना मशवरा है। बाकी आप दोस्तों की एक अपनी सोच है, माइंड है, आप दोस्तों बेहतर समझते हैं, मुझसे बड़े ज़्यादा नॉलेज रखने वाले लोग होते हैं। अक्सर कमेंट्स के अंदर भी कुछ नेगेटिविटीज़ फैला रहे होते हैं। तो मकसद ये है कि मैं मार्केट में जो सूरत हाल देख रहा हूँ या मैं जो समझ रहा हूँ वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब पिछले लास्ट 2 दिनों की अगर मैं बात करूँ तो रेट ही रेट है लेकिन कस्टमर नहीं है। तो कुछ दोस्त जो थे वो ये कह रहे थे कि जो बुलंद तरीन सतह पे राइस जा सकते हैं, तो मैं उनके हवाले से भी मैंने उन दोस्तों को ये चीज़ कही थी कि अगर बुलंद तरीन सतह पे राइस का रेट जाएगा तो फिर खाने वाला किधर जाएगा। आप याद रखें, ये चीज़ ज़हन के अंदर रखें कि आपका जो भी काम होता है वो कह लें कि छोटे कस्टमर के साथ या कह लें कि नॉर्मल जो लोग जो हैं उनके साथ भी आपकी ज़िंदगी वाबस्ता होती है। अगर वो लोग मजबूत हैं
वो चीज़ परचेजिंग कर रहे हैं, वो अफोर्डेबल हैं या वो ले सकते हैं, तो आपकी परचेजिंग ज़्यादा होगी। और अगर वो नहीं ले सकते, फिर आपके कुछ चंद कस्टमर्स रह जाते हैं या फिर आपके पास स्टॉक बढ़ जाता है, तब भी मार्केट क्रैश करती है। ये भी आप ज़हन में रखें। तो हमेशा कोशिश किया करें कि जितने रेट जो हैं ये और ये उस हिसाब से ही रहें कि सबकी कह लें कि पहुंच के अंदर रहे। अगर गरीब अमीर अफोर्डेबल होगा तो फिर ही सारे मामला जो हैं वो आपका एक बड़ा काम हो सकता है। और यही बिजनेस होता है। तेज़ी है, तेज़ी के साथ चले, मंदा है, मंदे के साथ चले, लेकिन तेज़ी के अंदर मज़ीद तेज़ी ना ऐड किया करें। ये मैं आप दोस्तों को ये चीज़ बताता हूँ। मैं इस वजह से ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप दोस्तों को पता है कि पिछला मंथ क्या था और इस मंथ क्या है, तो आप अगर इसका ही वाया देखें तो इसमें तेज़ी है, तो तेज़ी के अंदर कोशिश किया करें कि स्टॉक को निकाला करें, मज़ीद उसको मतलब कि उसके ऊपर फोकस ना रखा करें। बाकी जो हाज़र मार्केट की सूरत हाल है वो भी मैंने आप दोस्तों को बता दी। मज़ीद बता देता हूँ कि 13,000 के अराउंड बाउंड फिगर काम हो रहा है, जिनमें कुछ कहने के जो मजबूत घर हैं या जो बड़े लेवल पे मिलर शौकी हैं वो 13,500 की आवाज़ रख के बैठा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी मार्केट स्लो हुई है क्योंकि ख़रीदार थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हुआ है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला कोई देखते हैं, कुछ प्रॉपर न्यूज़ नहीं थी क्योंकि सिलसिला कुछ इस तरह का बना हुआ है, तो फिर भी वीडियो बनानी ज़रूरी थी। क्योंकि दोस्त कहते हैं कि जी आप जो भी कोशिश किया करें कि हफ्ते की एक मार्केट का एनालिसिस लाजमी दिया करें, इससे थोड़ा बहुत दोस्तों को रिव्यू मिलता है। हाज़र मैंने आप दोस्तों को सारी सूरत हाल बता दी है कि मुंजी जो है वो काफ़ी तेज़ देखने को मिली है। रेट भी मैं मुंजी का बताता हूँ, 6500 6600 सुनने में आया कि इन रेट्स के ऊपर कच्चे वालों ने काफ़ी लोडिंग की है मुंजी की। और साइडों का मैंने रेट आप दोस्तों को बताया कि चावल का 12 से 12,500 की पोजीशन पे काम हो रहा है, और उकाड़ा या आरिफ वाला या जिनमें अच्छे घर शुमार हैं वो काम कर रहे हैं, वो 13 अराउंड बाउंड फिगर काम कर रहे हैं। अगर इससे प्लस जाते हैं तो गाहक नहीं है। बाकी अल्लाह खैर करें, इंशाल्लाह ताला मज़ीद को देखते हैं, कुछ चीज़ें समय पे आएंगी तो इंशाल्लाह ताला ऊपर वाला हफ्ता मैं इंशाल्लाह वीडियो लेके आऊँगा आप दोस्तों तक। फिलहाल इस हफ्ते में जो सूरत हाल थी वो मैंने आप दोस्तों को बताई है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी जी, जज़ाकल्लाह।